नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर वायु का जो साइंस सब्जेक्ट का पेपर है उसका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करने से पहले एक बार उनसे रिगार्डिंग जो बुक्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 3 बुक्स दे रखी है। फर्स्ट बुक है हमारी अग्निवीर एयरफोर्स की साइंस सब्जेक्ट की बुक, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सारे इसी में मिल जाएंगे। जैसे फिजिक्स हुआ, जो हमारा मैथ्स हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है ही है। इंग्लिश हमारा इसी में मिल जाएगा। तो आपको जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसी के अंदर मिल जाएंगे। उनसे रिगार्डिंग आपके कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चन वो आपको इसी में मिल जाएंगे। सेकंड हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है हमारी मैथमेटिक्स की, जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चन करेंगे उनके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल्ड एक्सप्लेन इसमें कर रखे हैं। साथ में उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। थर्ड हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो हमारी बुक है साइंस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पेपर की बुक। अब इस बुक की खासियत बात क्या है, एक तो इसके अंदर हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। जो हमारे 2023 से लेकर 2018-12 तक के जो पेपर हैं वो हमारे इसी के अंदर मिल जाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर आपको, तो कुल मिला के आपके कितने पेपर हो जाएंगे, 52 पेपर्स, जो एक एग्जाम पर्पस के हिसाब से बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि आप 52 पेपर्स लगा रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो एग्जाम पर्पस के लिए तीनों बुक जरूर लें। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे 56 क्या बोल रहा है कि देखिए y दे रखी है हमें, y क्या दे रखा है 1 + x, ये क्या हमारा फैक्टोरियल है, ध्यान रखना 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो उसने dy/dx निकाल रखा है। अब अगर याद ना हो कि ये सीरीज को क्या कहते हैं, वैसे तो ये कहते हैं इसको क्या है y = e⁻x, ठीक है। पर अगर याद ना हो तो एक बार इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दो, देखो क्लियर हो जाएगा। dy/dx को डिफरेंशिएट कर दो पूरी टर्म को, तो फर्स्ट का क्या जाएगा 0, सेकंड को करेंगे तो क्या है 1/1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सेकंड को करेंगे तो 2x/2 फैक्टोरियल, ऐसे 3x² 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। 0 को हटा दो, ये क्या है लिखा है 1 + 2 से यहाँ देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x/1, तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। सेकंड ये क्या है x², यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दिया 1 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल से, ये क्या लिखा है 3 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये क्या गया 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब एक तरह से देखोगे, देखो ये भी क्या है वही लिखा है जो इनिशियली y था। तो ऐसा कौन सा है, अभी हमें याद पता है कि अगर y क्या होगा e⁻x है, तो dy/dx भी क्या होता है हमारा e⁻x, सेम आ रहा है हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए e⁻x। क्लियर है। अब पता चल गया कि डिफरेंशिएशन क्यों e⁻x का e⁻x आता है, क्योंकि सीरीज क्या होती है हमारी ये होती है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी ये, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करो हर बार वैल्यू क्या आएगी e⁻x ही आएगी। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए e⁻x। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे dy/dx पूछा है, डिफरेंशिएट कर देंगे x की टर्म में। तो देखिए 2 चेन रूल लगाएंगे 2x, पहले इसका किया दूसरे को कांस्टेंट लगा 2x cos x, ठीक है, प्लस x² माइनस sin x, प्लस उधर क्या किया x का किया तो 1 × sin x, ठीक है, प्लस x का किया cos x बराबर dy/dx, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे dy/dx को, देखिए 2x cos x x cos x, तो ये जाएगा 3x cos x, ठीक है, प्लस sin x माइनस x² sin x, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3x cos x प्लस sin x माइनस x² sin x। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए -x² sin x प्लस 3x cos x प्लस sin x, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, बोला गया है कि ए बी सी पैरेलल कैटेगरी या क्या क्या रखा है एपी है, तो 1/BC 1/AC 1/AD
ए बी क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रखा है कि ए बी और सी क्या है, ए पी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ। मैं किसी भी नंबर को अगर ए पी में उसको डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, हमेशा वो क्या रहेंगे, मेरे ए पी में रहेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबको ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ, ए बी सी कॉमा बी अपॉन ए बी सी कॉमा सी अपॉन ए बी सी। ये भी किस में रहेंगे, मेरे ए पी में रहेंगे, ठीक है। तो ए से ए से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 बाय बी सी कॉमा 1 बाय ए सी कॉमा ये क्या है 1 बाय ए बी। तो ये भी मेरे किस में है, ए पी में है। और हमसे क्या पूछा, इसने यही पूछा है कि हमारा किस ऑर्डर में होगा, तो हमारा किस में होगा, ए पी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पी। क्लियर है। देखो हम किसी को भी ले लो, जैसे 2 4 6 ये हमारे ए पी में। इसको मैं अगर 8 से डिवाइड कर दूँ, जैसे 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से और 2 से, तो ये तब भी किस में रहेगा, देखो 1 2 और 3, ये भी मेरा इसमें ए पी में। तो चाहे मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा, 2 मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 12 18, ये भी मेरे केस में है, ए पी में है। तो ठीक है, जब भी कोई नंबर हो अगर ए पी में है तो उनको डिवाइड करो किसी भी नंबर से, पर नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 से किया है, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करो या उसको डिवाइड करो, वो हमेशा किस में रहेगा, ए पी में रहेगा। तो जो हमारा पूछा उसने 1 बाई बी सी 1 बाई ए सी 1 बाई ए बी, ये किस ऑर्डर में है, ये भी हमारा किसमें, ए पी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पी। क्लियर है। अगला क्या है, इवेल्युएट ए इनवर्स। हमें इनवर्स निकालना है इसका। तो देखो क्या है, ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ए से इक्वेट करके ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2a अपॉन ए प्लस 1 बाई ए बराबर 0। ये क्या आएगा, a माइनस 2i माइनस प्लस a इनवर्स, ठीक है। ये 0, a इनवर्स यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, 2i माइनस a, तो 2i माइनस a। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। देखिए साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, ये कहाँ से गई, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी वैल्यू क्या देखा है, 2 पाई बाई 3 दे रखा है, पर देखो साइन 2 पाई बाई 3 ये किसके बराबर होता है, हमारा साइन पाई बाई 3 के बराबर। एंड ये हमारा किसके अंदर पड़ता है, इस वाले के अंदर पड़ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो ये जाएगा हमारा, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या जाएगी, पाई बाई 3। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी, पाई बाई 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे e की पावर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। e की पावर माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन ई की पावर माइनस हटाने के लिए लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेंज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर लॉग ई, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब भी हमें कभी ऐसे ई की बेस ई दे रखा हो तो हम इसको मानेंगे कि नेचुरल लॉग है, ठीक है। ln जो होता है नेचुरल लॉग, उसको नेचुरल लॉग लेके ही करेंगे। अगर उसने बेस 10 दे रखा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक हो जाएगा। अगर लॉग को क्या दे रखा है, बेस 10 के साथ दे रखा है, देन ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अदरवाइज इसको हम क्या लेंगे, लॉग को भी बेस ई मान के लेंगे जो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। इसको हम क्या लेके चलेंगे, नेचुरल लॉग। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 62 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन पूछा है। तो देखिए कॉस 2 थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड किया, कॉस 2 थीटा बाई 2, इंटीग्रेट कर देंगे डी थीटा
ये डी थीटा, ठीक है। पहले वाले का क्या जाएगा 1/2 थीटा माइनस कॉस का क्या जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 का 2 इंटू 2 प्लस सी। तो 1/2 बाहर कॉमन लिया, थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इससे 1/2 थीटा माइनस sin 2 थीटा अपॉन 2, तो ऑप्शन डी। क्लियर है, 62 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ y दे रखा में y हमें ये दे रखा हो। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्लियर है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ऑप्शन ए, ठीक है 1/√2। क्लियर है, आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन बताने की जरूरत भी नहीं थी। सिमिलरली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसा था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 दे रखा है, ए हमें क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया के लिए क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 4 इंटू 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा एरिया क्या जाएगा 4√3, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे वैल्यू पूछिए, इसको क्या लिखेंगे 2 आयोटा इंटू वो क्या लिखा है 3, तो ये जाएगा 6 आयोटा, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे सेक की टर्म में लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, सेक स्क्वायर का बताएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड इंक्रीज कर रही है बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब ए जो डी ए बाई डी टी वो क्या दे रखा है 2 प्लस में, ध्यान रखना इंक्रीजिंग है तो प्लस हो गया, साइड क्या है हमारी उसकी 10 है, तो उसने बोला एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, तो ए क्या है हमारा √3/4 ए स्क्वायर, टी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम से, तो आ जाएगा √3/4 2a dA बाई डी टी। देखो हमें a पता है, हमें dA बाई डी टी पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो √3/4 2 इंटू ए कितना है हमारा 10, और dA बाई डी टी हमारा क्या है 2, ठीक है। 2 to the 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या जाएगा हमारा tan√3, तो हमारा एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है tan√3 से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन ए tan√3। क्लियर है, अगला देखेंगे पॉइंट 3,4,5 व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस अगर पॉइंट से दे रखा होता किसी क्या कहते हैं ओरिजिन से दे रखा होता, हमारा क्या होता है डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी पॉइंट से दे रखा होता है, अब उसने एक्स एक्सिस से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है उसको हटा देंगे और बाकी का डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर वाई दे रखा होता तो वाई को हटा देते, जेड का होता तो जेड को हटा देते, तो यहाँ पे एक्स के एक्सिस से पूछा डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस जाएगा वाई क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर 16 प्लस जेड का स्क्वायर क्या जाएगा 25, ठीक है। तो यह जाएगा हमारा √41, ठीक है। तो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना है √41। अगर वाई से पूछता तो हम क्या करते थे 4 को हटा देते, 3 और 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर निकाल लेते। अगर जेड का पूछता जेड से पूछता तो 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लेते। अगर किसी पॉइंट से करता तो क्या होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर ओरिजिन है तो x1 x2 x1 y1 z1 0 जाएगा। अगर x एक्सिस है
तो वो टर्म ही गायब हो जाएगी। अगर वायर है तो वाई वाली टर्म गायब हो जाएगी, और जेड से है तो जेड वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो जनरल फॉर्मूला याद रखो और उससे चीज़ें हमें मैनिपुलेट करनी है और आंसर निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज। बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी कि 1/2 और 1/2। ठीक है, यही होता है 1/2 1/2। अब उसने क्या बोला कि दोनों बॉयज हों, तो पहले केस में क्या आएगा 1/2, दूसरे केस में भी क्या आएगा 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 1/4। तो दोनों के दोनों लड़के हों तो उनका आंसर क्या जाएगा 1/4। देखिए, और वैसे अगर आप बाकी ऑप्शन देखोगे तो वैसे भी गलत चला जाता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन 2 गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। आंसर क्या आएगा 1/4। ये चीज़ क्लियर है? सो आज की वीडियो में हमने जो 2019 का जो पेपर है उसको सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम इनसे और जो रिगार्डिंग जो पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। हमने जो स्टार्टिंग में जो पेपर सॉल्व किया हम उनको एक बार जरूर सॉल्व करें, उनको प्रैक्टिस करें, जो स्टार्टिंग में बुक्स दी थी। अगर आपको वो ऑफलाइन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको ये नियर बाय कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इनसे रिगार्डिंग और कुछ जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।